हेलो एंड वेलकम बैक टू फार्मा ई क्लास। आई एम अनिंदो गोस्वामी एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द बेसिक एक्सिपिएंट्स व्हिच इज यूज्ड इन द फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अबाउट द यूटिलिटी, द एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विड डोजेज फॉर्म, कि इसकी नीड क्या है, इसकी व्हाट आर द डिफरेंट प्लस पॉइंट्स एंड माइनस पॉइंट्स ऑफ बीइंग अ लिक्विड डोजेज फॉर्म। उसके बाद हमने क्लासिफाई किया था मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, और आगे के चैप्टर्स में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे और कौन कौन से वो डोजेज फॉर्म्स है which is practically based on this particular principle of liquid and they are designated as liquid dosage forms. So liquid dosage form की formulation aspect is very very precious, very very vital, because the liquid part, the water part, that is the main ingredient and that is the main problematic ingredient also to stabilize the formulation. Because if in a formulation you are having liquid, that is most cases में we have water because universal solvent है, तो फिर water के कारण और water के वजह से बहुत सारे problems भी हो सकते हैं। तो हमको बहुत सारे excipients उसमें add करके उस particular dosage form को एक safe, effective, stable and free from microorganism as well as very attractively palatable, मतलब properly colored, properly flavored, अगर वो oral है तो फिर उसको properly sweetening agent डाल के, तो ताकि patient को किसी भी तरह की discomfort ना हो। तो let us check out what are the different excipients we generally use for the formulation of liquid dosage form. Vehicles, solvents and co-solvents, preservatives, antioxidants, stabilizers, suspending agents, emulsifying agents, solubilizers, colors, flavors and sweeteners. तो इन सब के इसमें कुछ अब देखिए I have written some of the examples, तो हम इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते जाएंगे। और फिर कुछ एक्सिपिएंट्स ऐसे हैं जिनका की पर्पस इज डिफरेंट, तो फिर उस पर्पस को भी हम अलग से डिस्कस करते जाएंगे। सो लेट अस कम फर्स्ट विद द व्हीकल्स व्हिच इज द हार्ट ऑफ द any liquid preparation, be it monophasic, be it biphasic. So vehicles, the solvents, those are usually used in the oral liquid as well as the external liquid preparations are basically, मतलब जो orally अगर आप यूज कर जो liquid preparations उनके लिए तो water, मतलब purified water, alcohol, glycerin and propylene glycols are generally used. Okay, where because जो oral liquids हैं वो ज़्यादा important है, because it has to be properly, because it is going through your system, internal system, so it has to be very very proper. तो फिर जो purified water भी लिया जाता है उसका भी particularly it is, मतलब वो उसका भी specifications है, जैसे कि आपका naturally occurring water जो कि exerts its solvent effect in the in most substances, and in oral preparation the water used is generally it is potable water और purified water USP, because water के बहुत सारे ऐसे grades हैं, जो water के grades हैं उन water के grades को मतलब USP या आपके जो ऑफिशियल फार्माकोपियाज है वहां पे उसको ग्रेड किया गया। इवन जो वाटर्स दे आर यूज्ड फॉर इंजेक्शन है उनके भी प्रॉपर ग्रेड्स है, उनके भी प्रॉपर क्राइटेरियंस है, जिस पे बेस करके वी कैन डेजिग्नेट इट एज प्यूरिफाइड वाटर या प्यूरिफाइड वाटर फॉर इंजेक्शन या जस्ट प्यूरिफाइड वाटर यूएसपी या वाटर फॉर इंजेक्शन। तो ये सारे ग्रेड्स ऑफिशियल फार्माकोपिया में दिया हुआ है, बिकॉज वाटर व्हाई इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट, be it on particularly for those oral liquids, because water is the universal solvent available और water सबसे cheap तरीके से अभी भी मतलब यूनिवर्स में मिलते हैं। तो फिर एंड आवर सिस्टम इज आल्सो मेड अप ऑफ वाटर, सो वाटर हमारे सिस्टम में पर्टिकुलरली जो जा रहा है ओरली, तो फिर वाटर उसमें रहता ही है। ओके, तो वाटर को भी अपने को स्पेसिफाई तरीके से चूज करना पड़ेगा। जो आपका प्यूरिफाइड वाटर यूएसपी जो जनरली ओरल लिक्विड्स में हम यूज करते हैं उसको हम द मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज आइदर बाय डिस्टिलेशन और बाय आयन एक्सचेंज मेथड्स। इसके अंदर जो टोटल सॉलिड कंटेंट्स रहते हैं इट शुड बी लेस देन 10 पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज ppm, और इसकी जो pH है इट शुड बी एनीथिंग बिटवीन 5 and 7 और 5 to 7। सो दिस इज द आइडियल क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा हम लोग कई बार हमको इथेनॉल, अल्कोहल, मतलब तो अल्कोहल में वी नेवर यूज मिथेनॉल बिकॉज इट इज पॉइजनस। Okay, for oral liquid preparation we can use ethanol, that too in a permissible content. Okay, so next to water, ethanol is the most commonly used or most useful solvent in pharmacy. It is used as a primary solvent for many organic compounds.
कई बार ये देखा गया है कि मतलब अगर वाटर इज नॉट सफिशिएंट और वाटर में वो सारे सॉल्युबलाइजिंग प्रॉपर्टी शायद नहीं है उस ड्रग का, तो कई बार देखा गया है वाटर के साथ हम लोग इथेनॉल भी मिक्स करते हैं, ऑब्वियसली इन सुटेबल प्रोपोर्शन व्हिच इज गिवन बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. तो water is often preferred because of its miscibility. This ethanol is very preferred because of its miscibility with water and its ability to dissolve many water insoluble ingredients, that is drug substance, even flavors, some antimicrobial preservatives जहाँ पे water solubility नहीं है but उन चीजों के इथेनॉल में solubility है, तो water के साथ हम लोग इस अल्कोहल को भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. लेकिन अगेन जो परमिसिबिलिटी है वो दैट पर्टिकुलर इट शुड बी इन द क्राइटेरियन. ओके, द क्राइटेरिया व्हिच इज बीन मेड फिक्स बाय द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट. ओके, सो बहुत सारे इवन अल्कोहल का, इथेनॉल का खुद भी एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, तो वो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है. लेकिन ऑब्वियसली द लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो एल्कोमेंटेड, जो मतलब बिलो 6 इयर्स के चिल्ड्रन है उनके लिए only 0.5% alcohol is permitted. You can add up to 0.5% alcohol for the preparations which is made for children. So definitely वो एक disadvantage part हो जाता है. इसके अलावा उसकी थोड़ी सी मतलब आपके sedative property भी है, इसके लिए उसको हम we cannot use, तो उसका misuses के chances बहुत ज़्यादा होंगे, तो we cannot use like that only. Okay, so for children below 6 years it is 0.5, for children between 6 to 12 years it is 5%, or children between over 12 years and adults maximum alcohol percentage which can be used which is permitted by the law is 10%. तो फिर इतने परसेंट अल्कोहल अगर हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो कई बार ये देखा गया है कि हाइड्रो अल्कोहलिक जो मिक्सचर है उस मिक्सचर इट इज सूटेबल और इट इज यूजफुल फॉर द डिसॉल्विंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स जो कि सिर्फ वाटर में हो सकते हैं सॉल्युबल ना. ठीक है, उसके अलावा वी हैव ग्लिसरीन. तो ग्लिसरीन इज अनदर क्लियर सिरपी लिक्विड विद एन एडेड स्वीट टेस्ट. तो इट इज मिक्सेबल विथ वाटर और विथ अल्कोहल इन ऑल प्रोपोर्शन. तो दिस इज आल्सो क्वाइट एडवांटेजियस. तो इसको भी हम एज अ व्हीकल कई बार यूज कर सकते हैं. ठीक है, इवन ग्लिसरीन हैज सम प्रिजर्वेटिव क्वालिटीज आल्सो, और कॉन्स्टेंटली ये आपके अल्कोहल और वाटर के साथ मिक्सेबल है, तो इट इज बी वेरी यूजफुल एज अ सॉल्वेंट. और कई बार देखा गया है इसका थोड़ा विस्कोसिटी इट इज क्वाइट थोड़ा सा ज्यादा विस्कस इन कंपेयर टू वाटर. तो अगर आपको प्रिपरेशन में विस्कोसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट कैन बी मेड अ बिट विस्कस, देन यू कैन यूज दिस अल्कोहल वाटर के साथ आपको ग्लिसरीन का मिक्सचर भी आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा we can also use propylene glycol, that is also another viscous liquid which is also miscible with water and alcohol, and ये आपका wide range of application of free मतलब quite wide range में इसको यूटिलाइज किया जाता है और डिफरेंट फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में प्रोपिलीन ग्लाइकोल का भी हमको यूज मिलता है. ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सॉल्वेंट्स को सॉल्वेंट्स पे. सॉल्वेंट्स एंड को-सॉल्वेंट्स एक्चुअली यही जो आपने व्हीकल्स यूज किया इन्हीं को मतलब हमको वी कैन यूज एज सॉल्वेंट्स डेफिनेटली. और को-सॉल्वेंट्स मतलब जैसे वाटर हुआ, वाटर के साथ अगर हम इथेनॉल मिला रहे हैं, व्हाई? बिकॉज वी वांट टू इंप्रूव द सॉल्युबिलिटी पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्रग. जो ड्रग प्योर वाटर में मानिए थोड़ा उसका सॉल्युबिलिटी लेस है, ऐसा देखा गया है कि अगर आप हाइड्रोअल्कोहलिक मिक्सचर बना रहे हो ऑफ कोर्स इन अ परमिटेड अल्कोहल कंटेंट यूज करके, तो फिर देखा गया है कि उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है. तो ये जो सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट और सॉल्युबिलिटी की जो बेसिस है जो कि आपने फिजिक्स में पहले पढ़ा होगा इन योर स्कूल डेज, तो सॉल्युबिलिटी की बेसिस और व्हाट आर दोज इंग्रेडिएंट्स जो कि सॉल्युबलाइजिंग में हेल्प करते हैं और सॉल्युबलाइज करने में, बिकॉज लिक्विड डोजेज फॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंटेंट्स. अगर जो कंटेंट्स है वो क्लियरली सॉल्युबल हो जाते हैं तो हाफ द बैटल इज वॉन. बट अगर आप मतलब आपका फॉर्मुलेशन की जो आपकी बैटल है वो आप जीत जाते हो, लेकिन अगर आपकी जो इंग्रेडिएंट्स है, बिकॉज मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स 90% इंग्रेडिएंट्स इज इन सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट के इंग्रेडिएंट्स से उनको हम लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे इन सर्टेन व्हीकल्स. लेकिन डिसॉल्व करने के बाद थोड़ी देर बाद अगर सारे के सारे नीचे प्रेसिपिटेट हो गए तो फिर हमारा डोजेज फॉर्म सक्सेस नहीं हुआ.
isn't it? तो solubility, what is the solubility, what is the criteria, और solubility को improve कराने के लिए कौन कौन से हमको टेक्निक्स या कौन कौन से एक्सिपिएंट्स यूज करना पड़ता है, ये हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन. सो उसमें हम ये को-सॉल्वेंट्स, देन ये आपका सॉल्युबलाइजर्स, ये सारे उसमें आएंगे डेफिनेटली. तो सॉल्युबलाइजर्स भी ऐसे ही कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो कि जिनकी मदद से हम solubility को बढ़ा सकते हैं, या इट इज वन ऑफ द solubility enhancement techniques of different drugs. देखिए आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट्स, जैसे कि ट्विन्स, जैसे पॉलीऑक्सीथीलिन सॉर्बिटल फैटी एसिड एंड एस्टर्स, ट्विन्स, ऐसे करके बहुत सारे और भी सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स है जिससे हम सॉल्युबलाइज प्रॉपर्टी जिसका है और इससे हम सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. तो ये हम एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. वी मूव ऑन विद द डिफरेंट इंग्रेडिएंट, डिफरेंट एक्सिपिएंट्स. नेक्स्ट लेट अस कम टू स्वीटेनर्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट. तो स्वीटेनर्स जो आपका है, जो सॉल्यूशन जो कि इमीडिएट कांटेक्ट विद आवर टेस्ट बड्स जाते हैं, मतलब जो ओरली जो लिक्विड दिया जाता है मोनोफेजिक बाइफेजिक, तो उसके अंदर डेफिनेटली जो ड्रग्स हम देते हैं वो टेस्ट बड्स को जब वो टच होता है तो फिर वी इफ द ड्रग इज हैविंग सम ऑब्नॉक्शियस स्मेल, बहुत ज्यादा उसका बैड टेस्ट है, तो फिर डेफिनेटली वो पेशेंट के लिए बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है. तो फिर हम उसको पैलेटेबल नहीं बोल सकते हैं. तो टू एनहांस द पैलेटेबिलिटी वी वांट टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुक्रोज डेरिवेटिव्स, शुगर डेरिवेटिव लाइक सुक्रोज, नेक्स्ट some synthetic one, saccharin, aspartame as well as liquid glucose, ये सारे हम as a sweetening agent यूज कर सकते हैं. बट फिर भी सुक्रोज इज द मोस्ट कॉमनली फॉलोड एंड कॉमर्शियली जो सुक्रोज है विच इज अवेलेबल फ्रॉम शुगर केन, फ्रॉम बीट रूट एंड शोरगम, ये बेसिक उसका बायोलॉजिकल सोर्स उसका सोर्सेज है, मतलब जो कि यूज किया जाता है. और इट इज soluble in aqueous medium, it is available in highly purified form at a quite a reasonable price. शुगर, शक्कर जो हम जानते हैं, तो इट इज वेरी इजीली अवेलेबल. और एवव ऐसा भी देखा गया है कि इट इज इन फार्माकोपेडिया आल्सो देयर कि एवव दिस 66.7% द टेंडेंसी ऑफ मोल्ड ग्रोथ इज आल्सो वेरी वेरी मिनिमम बिकॉज ऑफ दिस हाई शुगर कंटेंट. तो ऐसा एक प्रिपरेशन है आईपी में दिया हुआ, यू कैन फाइंड दैट इज सिंपल सिरप आईपी. तो सिंपल सिरप आईपी सिंपली containing 66.7% sucrose in water, it is a solution. तो सिंपल सिरप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हीकल, वेरी इंपॉर्टेंट स्वीटनिंग एजेंट है जो कि बहुत सारे टॉनिक्स का एक व्हीकल बेस है. तो उसके अंदर सिर्फ 66.7% शुगर है, सुक्रोज है और वाटर है, उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है. तो फिर मैक्सिमम केसेस में जहां पे दिस सुक्रोज की परमिसिबल क्वांटिटी इज बीइंग मतलब इट बीइंग ओके, देन वी कैन यूज इट. इसके अलावा क्वाइट फिजिकली स्टेबल है, पीएच रेंज 4 से 8 तक में. इसके अलावा आपका इट इज क्वाइट अवेलेबल एंड इसका मतलब कई बार देखा गया है कि ग्लिसरॉल या सॉर्बिटॉल या फिर कोई पॉलीऑल्स के साथ इसका एक कॉम्बिनेशन बना के भी हम देते हैं, ठीक है. लेकिन कई बार देखा गया है इट इज कैलोरीजेनिक. डेफिनेटली सुक्रोज इज वेरी वेरी बिल्ड एड्स अप टू द कैलोरी ऑफ द पर्सन. तो फिर आपको कॉन्सेंट्रेशन जो ये अबव है उसका मतलब एक लिमिट के अलावा एंड इट इज, तो फिर जो कैलोरी कॉन्शियस लोग हैं या जो डायबिटिक लोग हैं उनके लिए फिर हम सुक्रोज डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं. प्लस अगर इस कॉन्सेंट्रेशन से ऊपर बहुत अबव मतलब आप ले जाते हो, बहुत ज्यादा शुगर आप डालते हो, तो फिर एक क्रिस्टलाइजिंग प्रॉपर्टी भी उसमें आ जाता है. तो फिर वो सॉल्यूशन भी आपका हेजी सा हो जाएगा, बिल्कुल क्लैरिटी जो है सॉल्यूशन की वो भी खत्म हो जाएगी. तो इसके लिए कुछ शुगर के ऑल्टरनेटिव्स भी डेफिनेटली सोचा जाता है, यूज किया जाता है. इसी श्रृंखला में वी कैन ऑल्सो यूज लिक्विड ग्लूकोज जो कि एक्सट्रीमली विस्कस सब्सटेंस दैट इम्पार्ट्स both viscosity as well as sweetness to the formulations. Okay, so liquid glucose भी definitely यूज किया जाता है. इसका जो प्रिपरेशन है आपका, जो कि आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च विद स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि लिक्विड ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है, और डेक्सट्रोज एंड माल्टोज इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स में है, मतलब ठीक है. इसके अलावा भी कैन यूज और वेरी रूटीनली वी कैन यूज सैकरिन जो हम यूज करते हैं, जिसका कि कैल्शियम सॉल्ट्स एज वेल एज सोडियम सॉल्ट्स आर फ्रीक्वेंटली अवेलेबल इन द मार्केट. इसके एडवांटेजेस इसलिए हैं कि मतलब इट इज पर्टिकुलरली शुगर सप्लीमेंट के रूप में हम सैकरिन को बहुत बार यूज कर सकते हैं, या फिर पॉलीऑल्स या शुगर्स की स्वीटनिंग प्रॉपर्टी मतलब इट कैन बी डन, बट इट इज हैविंग लेस कैलोरीजेनिक वैल्यू, बट
around 250 to 500 times more sweet than sucrose. सोचिए आप, नेचुरल शुगर या सुक्रोज से इट इज अराउंड 250 to 500 times more sweet, but it is not having that non calorigenic value, तो डेफिनेटली सैकरिन इज बीइंग प्रेफर्ड. कई बार तो इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, बहुत बार हम लोग उसको यूज करते हैं, बट इसका डिसएडवांटेज ये है, बहुत सारे अलग अलग तर्क हैं सैकरिन के बारे में, बहुत रिसर्चेस हुए हैं. सैकरिन में थोड़ी सी एक बिटर आफ्टर टेस्ट आता है. बिटर आफ्टर टेस्ट मतलब when you taste a particle of saccharin, जब सैकरिन पूरा घुल गया तो पहले तो आपको ऑब्वियसली इट विल, योर टेस्ट बड विल टेस्ट स्वीट, मीठा लगेगा आपको, लेकिन उसके बाद देखा गया हल्का सा आफ्टर टेस्ट में, मतलब once that saccharin has been dissolved in your saliva, there is a mild bitter taste. So saccharin is having a mild bitter taste, it is a disadvantage. इसके अलावा also we can use aspartame, जो कि again very very important. It is methyl chemical, it is methyl ester of aspartic acid and phenylalanine, और it is around 200 times more sweetened than sugar. Sugar से ये भी around 200 times more sweetening property, obviously not the calorigenic value. इसके अलावा इसमें कोई bitter after taste भी नहीं है, और ये आपके particular formulation के लिए इसका जो solubility it is adequate, okay. But कई बार देखा गया है कि मतलब it is this aspartame is very stable as a dry powder, solubility solution में जाने के बाद ही उतना stable नहीं रहता, प्लस इसकी pH चेंज होने से भी इसका कई बार देखा गया इसकी solubility में फर्क पड़ा है. प्लस कुछ साइंटिफिक रिसर्च ये भी सजेस्ट करते हैं कि एस्पार्टेम इज आल्सो कार्सिनोजेनिक, बट इट इज ऐसा प्रूफ नहीं है, कुछ साइंटिफिक पेपर्स में ये भी बोला गया है. बट व्हाटएवर इज द फैक्ट, रूटीनली दीज आर द स्वीटेनर्स जो कि रूटीनली हम लोग यूज कर सकते हैं.